हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम डेली 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और ये हमारी सेकंड क्लास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। हमारा पहला वर्ड है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है? स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। मतलब बॉयहुड या फिर चाइल्डहुड। तो बचपन, बॉयहुड बॉयहुड या फिर चाइल्डहुड, तो बचपन और जो यूथ होता है, जो जवानी होती है, उसके बीच का जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। तो एडोलेसेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किशोरावस्था जो होता है उसको हम बोलते हैं एडोलेसेंस। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि जब हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो इसी के साथ हम इसकी स्पेलिंग को भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है स्पेलिंग एरर का। तो वो कब तैयार होगा? जब हम कोई भी वर्ड पढ़ें और साथ ही साथ उसकी मीनिंग को भी पढ़ें। मीनिंग को भी पढ़ें और उसकी स्पेलिंग को भी पढ़ें। तो कोई भी हम वर्ड पढ़ें, उसकी स्पेलिंग को भी पढ़ें, तभी वो हमारा पोर्शन तैयार होगा। तो साथ साथ हम क्या करेंगे, जो भी हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, जो भी हम वर्ड पढ़ेंगे वन वर्ड का, उसको स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो इसकी स्पेलिंग क्या है? ADOLESCENCE। तो एडोलेसेंस इसको पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ। नेक्स्ट इडियम है हमारा एडेंडम। एडेंडम का मतलब क्या होता है? थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द बुक। मतलब बुक के लास्ट में जो भी कुछ ऐड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एडेंडम। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। एडेंडम का मतलब क्या हो जाएगा? ऐड इंड में। एडेंडम ऐड इंड में। ऐड इंड में, एडेंडम ऐड इंड में। तो एडेंडम का मतलब क्या होता है? थिंग्स टू बी एडेड एट द एंड ऑफ द बुक। मतलब जो बुक के, पुस्तक के अंत में जो भी कुछ जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं एडेंडम। नेक्स्ट इडियम है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स एन आइडिया। मतलब एक ऐसा पर्सन जो बोलता है, जो किसी के पक्ष में बोलता है या फिर किसी के आइडिया को सपोर्ट करता है। तो ये जो एडवोकेट है ना, ये बना है एड। एड का मतलब जोड़ना, और वोकेट, इसमें जो वर्ड है वोकेट, इसमें जो VOC लिखा है, इस VOC वोक का मतलब क्या होता है? बोलना। तो एडवोकेट वो होता है जो बोलता है, अपनी बात को ऐड करता है। वोक का मतलब बोलना और ऐड का मतलब ऐड करना। तो एडवोकेट वो होता है जो अपनी बातों को बोलता है, ऐड करता है किसी के पक्ष में। तो एडवोकेट वो होता है अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर और सपोर्ट्स एन आइडिया। नेक्स्ट इडियम है हमारा एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ फ्लाइंग एन एयरक्राफ्ट। तो मतलब जो भी विमान उड़ाने का साइंस होता है, विज्ञान होता है, उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। तो एरोनॉटिक्स क्या होता है? एक साइंस होता है। तो इसकी स्पेलिंग हम पढ़ लेते हैं। AERONAUTICS। एरो, AERO, नॉटिक्स, NAUTICS। नेक्स्ट इडियम है हमारा इटियोलॉजी। हमें पता है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में लॉजी लग जाए तो वो क्या होता है? वो साइंस होता है। मतलब वो स्टडी होती है, उस चीज़ की स्टडी। तो इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज़। तो मतलब जो भी रोग के कारण का पता लगाने का विज्ञान होता है उसको बोलते हैं इटियोलॉजी। इसे हम निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब इतना जान लो जी। इटियोलॉजी इतना जान लो जी। इटियोलॉजी इतना जान लो जी। इतना जान लो जी कि बीमारी हुई है, बीमारी हुई है, बीमारी के कारण का पता लगाओ। इटियोलॉजी इतना जान लो जी। इतना जान लो जी कि बीमारी हुई है, बीमारी के कारण का पता लगाओ। तो इटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? साइंस ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीज़, रोग के कारण का विज्ञान। तो इसको हम ऐसे निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, ये हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। एरोड्रोम। एरोड्रोम का मतलब होता है अ ग्राउंड फॉर द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ एरोप्लेन। मतलब एरोप्लेन जहाँ पे अराइवल होती है, मतलब जहाँ पे आती है, और जहाँ
और जहाँ से डिपार्चर होती है, मतलब जहाँ से जाती है, प्रस्थान करती है। तो मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे एरोप्लेन क्या करती है, आती है और जाती है, उसको हम बोलते हैं एरोड्रोम। इसको हम एयरपोर्ट भी बोल सकते हैं, एयरपोर्ट। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, ए ई आर, यहाँ पे जो वर्ड है ए ई आर, यहाँ पे वर्ड है ए ई आर, इस ए ई आर का मतलब होता है एयर। ये एक रूट वर्ड है। इस ए ई आर का मतलब होता है एयर। नेक्स्ट इडियम है हमारा एरोनॉट। एरोनॉट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। मतलब जो गुब्बारे में यात्रा करता है, जैसा पैरासूट होता है ना, वैसे ही गुब्बारा भी होता है। तो जो गुब्बारे में यात्रा करता है या फिर जो विमान चलाता है, उसको हम बोलते हैं एरोनॉट। तो एरोनॉट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। तो इस एरोनॉट में जो ए ई आर है ना, इसका मतलब होता है एयर। ये जो ए ई आर है, इसका मतलब होता है एयर। और ये जो एन ए यू टी ई एस, ये हो जाएगा एन ए यू टी ई एस। मतलब ये जो एन ए यू टी है, इसका मतलब होता है सेलर। ए ई आर जो यहाँ पे है, इसका मतलब होता है एयर। और ये जो एन ए यू टी है, उसका मतलब होता है सेलर। वैसे ये जो एन ए यू टी है, ये मतलब शॉर्ट फॉर्म है एन ए यू टी ई एस। तो उसका मतलब क्या होता है, सेलर। ठीक है। तो सेलर हो जाएगा नॉट का, इस ये जो नॉट है एन ए यू टी, इसका मतलब सेलर हो जाएगा। और ए ई आर जो है, इसका मतलब एयर हो जाएगा। मतलब सेलर मतलब यात्री, मतलब जो यात्रा कर रहा है किस में, एयर में। ठीक है। तो एरोनॉट का मतलब क्या हो जाएगा, पर्सन हु पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बैलून, एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट इडियम है हमारा एरोफोबिया। तो हमें पता है कि कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में फोबिया लग जाता है, उसका मतलब होता है फियर, मतलब डर। उस इंसान को उस चीज़ से डर है। तो यहाँ पे वर्ड है हमारा एरोफोबिया। एरोफोबिया की स्पेलिंग क्या होती है, ए ई आर ओ पी एच ओ बी आई ए। तो हमें ये पता है कि ये जो ए ई आर है, इसका मतलब होता है एयर। ठीक है। एयर हवा, और फोबिया मतलब डर। मतलब किसी इंसान को हवा से डर लगता है, हवा के झोंकों से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं एरोफोबिया। तो इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। तो एरोफोबिया का मतलब क्या होता है, एबनॉर्मल फियर ऑफ एयर, स्पेशली ड्राफ्ट। ये जो डी आर ए यू जी एस टी है, इसको ड्राफ्ट पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है हवा का झोंका। ठीक है। तो हवा के झोंकों से भय, किसी इंसान को हवा के झोंकों से डर लगता है, और या फिर हवाई जहाज़ में यात्रा करने से डर लगता है, उसको हम बोलते हैं एरोफोबिया। तो दो वर्ड होते हैं, एक तो डी आर ए यू जी एस टी, ड्राफ्ट, और एक होता है डी आर ओ यू जी एस टी, उसको हम ड्राउट पढ़ते हैं। ये जो ड्राफ्ट होता है, इसका मतलब होता है हवा का झोंका। और एक जो डी आर ओ यू जी एस टी होता है, ड्राउट, उसका मतलब होता है सूखा, अकाल को बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एस्थीट। एस्थीट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल इन नेचर, आर्ट एटीसी। मतलब एक ऐसा पर्सन जो मतलब क्लेम करता है, जो मतलब दावा करता है कि ग्रेट लव वो करता है, किससे, मतलब नेचर से, आर्ट से, उसको बोलते हैं एस्थीट। मतलब इसका है सौंदर्यवादी, हिंदी में इसको सौंदर्यवादी बोलते हैं। तो एस्थीट, AESTHETE। फ्रेंड्स, हम इस वर्ड का, हर एक वर्ड की स्पेलिंग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है स्पेलिंग एरर का, तो उसको हम कर सकें, उसको हमें अलग से न पढ़ना पड़े हर एक वर्ड को, इसलिए हम साथ में इन सभी वर्ड की स्पेलिंग भी पढ़ रहे हैं। तो AESTHETE, एस्थेट का मतलब क्या होता है, पर्सन हु क्लेम्स टू हैव ग्रेट लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज़ ब्यूटीफुल नेचर, आर्ट ETC, सौंदर्यवादी को बोलते हैं। एस्थेटिक। नेक्स्ट इडियम है हमारा एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, द साइंस ऑफ ब्यूटी इन आर्ट एंड नेचर। तो ये एस्थेटिक जो होता है वो साइंस होता है, और जो एस्थेट होता है वो पर्सन होता है। पर्सन मतलब जो ये क्लेम करता है कि उस वो नेचर से और आर्ट से ग्रेट लव करता है, तो सौंदर्यवादी इसका मतलब होता है। और एस्थेटिक साइंस होता है।
द साइंस ऑफ ब्यूटी इन आर्ट एंड नेचर। ठीक है, मतलब एक ऐसा साइंस जिसके अंतर्गत हम ब्यूटी और नेचर की स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं एस्थेटिक। एस्थेटिक उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट इडियम है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट का, सॉरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना ये, तो हमारा जो नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो एफिडेविट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को शॉर्ट में OWS भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट OWS है हमारा एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। तो एफिडेविट वो होता है, उसको हम हिंदी में बोलते हैं हलफनामा। मतलब एक रिटन डिक्लेरेशन होता है, मतलब लिखित बयान होता है जो कि मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मतलब दिया जाता है। और ओथ का मतलब होता है शपथ। तो एफिडेविट का मतलब क्या होता है? AFFIDAVIT। AFFIDAVIT, एफिडेविट, अ रिटन डिक्लेरेशन मेड ऑन ओथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट इडियम है हमारा एजेंडा, सॉरी, OWS। तो एजेंडा का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ इशूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। तो एजेंडा जो होता है वो एक सूची होती है। मतलब कि जब भी कोई मीटिंग होने वाली रहती है तो पहले क्या करते हैं? पहले लिस्ट बनाते हैं इशूज़ की, जो भी डिस्कस करना है उस मीटिंग में उसकी लिस्ट बनाते हैं। तो एजेंडा का मतलब होता है लिस्ट ऑफ इशूज़ टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। मतलब मीटिंग में जो भी इशू को डिस्कस करना है उसकी जो भी लिस्ट बनती है उसको हम बोलते हैं एजेंडा। नेक्स्ट है एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब क्या होता है? टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ अ डिस्प्यूट। मतलब जो भी डिस्प्यूट है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी विवाद है, उसको बढ़ाने को बोलते हैं एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब बढ़ाना होता ही है, लेकिन किसी विवाद को बढ़ाने को बोलते हैं एग्रावेट। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस, मतलब किसी अपराध को बढ़ावा देना या फिर किसी विवाद को बढ़ावा देना, उसको हम बोलते हैं एग्रावेट। टू इंक्रीज द ग्रेविटी ऑफ एन ऑफेंस और द इंटेंसिटी ऑफ ए डिस्प्यूट। तो एग्रावेट की स्पेलिंग क्या होती है? AGGRAVAT, एग्रावेट। नेक्स्ट इडियम, सॉरी, नेक्स्ट OWS। नेक्स्ट OWS है हमारा अग्रेसर। अग्रेसर, इसका मतलब क्या होता है? वन हु कमिट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक। मतलब जो पहले आक्रमण करता है, जो पहले अटैक करता है, उसको बोलते हैं अग्रेसर। अग्रेसर, इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम निमोनिक्स से याद करेंगे, मतलब बना के याद करेंगे। तो अग्रेसर का मतलब क्या? अग्रेसर मतलब आगरे, आगरा। अग्रेसर से याद रखो आगरा। आगरे में शोर है, अग्रेसर मतलब आगरे में शोर। अग्रेसर का मतलब आगरे में शोर। आगरे में शोर है कि वहाँ की सेना सबसे पहले हमला करेगी। तो अग्रेसर, आगरे में शोर, आगरे में शोर है कि वहाँ की सेना सबसे पहले हमला करेगी। तो अग्रेसर का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आक्रमण करने वाला। नेक्स्ट है हमारा एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? वन हु बिलीव्स दैट नथिंग इज और कैन बी नोन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मतलब जो ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है उसको बोलते हैं एग्नोस्टिक। हिंदी में इसे बोलते हैं संशयवादी। तो एक होता है थिस्ट, THEIST। थिस्ट का मतलब क्या होता है? जो ईश्वर पे विश्वास करता है, जो गॉड पे विश्वास करता है, उसको थिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट मतलब आस्तिक, उसको हिंदी में भी बोलते हैं। और एथिस्ट क्या होता है? उसमें ए लगा दो, ATHEIST। एथिस्ट क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास ही नहीं करता है, उसको नास्तिक बोलते हैं। और एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो ईश्वर के अस्तित्व पे ही संदेह करता है। संशयवादी को बोलते हैं एग्नोस्टिक। नेक्स्ट है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है? फियर। तो एगोराफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ क्राउड, फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस। मतलब जिसको भीड़ से भय लगता हो,
जो भीड़ से डरता हो या फिर खुले स्थान से जिसको डर लगता हो उसको बोलते हैं एगोराफोबिया। नेक्स्ट इडियम है एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु इज़ इंगेज्ड इन हस्बेंड्री। मतलब जो भी मतलब भूमि के प्रबंध से संबंधित जो भी विज्ञान होता है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरिस्ट। नेक्स्ट है अजार। अजार का मतलब क्या होता है? स्लाइटली ओपन। मतलब कोई भी चीज़ जो थोड़ी खुली हुई है उसको बोलते हैं अजार। तो अजार कैसे याद रखेंगे? जार। जार जो होता है ना, कांच का जार होता है। मतलब कांच का जो भी डब्बा होता है, जो भी शीशी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? जार। तो जार जो है वो क्या है? थोड़ा सा खुला हुआ है। तो अजार का मतलब क्या हो जाएगा? स्लाइटली ओपन, थोड़ा खुला हुआ। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है एल्बाई। एल्बाई का मतलब क्या होता है? एल्बाई का मतलब होता है अ लीगल डिफेंस बाय विच एन एक्यूज्ड पर्सन ट्राइज टू शो दैट ही वॉज समवेयर एल्स व्हेन द क्राइम वॉज कमिटेड। तो एल्बाई की स्पेलिंग क्या होती है? ALIBI, एल्बाई। इसका मतलब ये होता है कि जो भी अपराधी है उसका अपने बचाव में ये कहना कि जब अपराध हुआ तो वो वहाँ पे नहीं था। जब अपराध जहाँ पे भी हुआ, जहाँ पे भी क्राइम हुआ, वो वहाँ पे नहीं था, तो उसी को कहते हैं एल्बाई। नेक्स्ट है एलेक्सिया। ALEXIA। एलेक्सिया का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड। मतलब जो पढ़ने में असमर्थ है, मतलब पढ़ने में जो भी असमर्थता होती है उसको बोलते हैं एलेक्सिया। लॉस ऑफ एबिलिटी टू रीड, जो भी पढ़ने में असमर्थता है उसको बोलते हैं एलेक्सिया। नेक्स्ट है एलियास। एलियास का मतलब क्या होता है? एन एज्यूम्ड नेम। जो उपनाम होता है या फिर जब हम उर्फ लगा के कोई भी नाम बोलते हैं वो होता है एलियास। जैसे कोई भी नाम है जगमोहन उर्फ जगदेव, तो एलियास का मतलब वही होता है, उपनाम, जब हम उर्फ लगा के बोलते हैं, एज्यूम्ड नेम। एलियन। एलियन क्या होता है? वन हु रिजाइड्स इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन, अ क्रिएचर दैट कम्स फ्रॉम अनदर प्लेनेट। मतलब एक ऐसा क्रिएचर जो दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है उसको बोलते हैं एलियन। ALIEN। नेक्स्ट है एलिमनी। ALIMONY। एलिमनी का मतलब क्या होता है? अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है गुजारा भत्ता। गुजारा भत्ता। अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। एन अलाउंस फॉर सपोर्ट मेड बाय अ मैन टू हिज वाइफ आफ्टर डिवोर्स। तो डिवोर्स के बाद पति के द्वारा पत्नी को दिया गया जो भी अलाउंस होता है, जो भी गुजारा भत्ता होता है, उसको बोलते हैं एलिमनी। नेक्स्ट है एलिगेशन। एलिगेशन का मतलब क्या होता है? आरोप को बोलते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है आरोप। तो एलिगेशन की स्पेलिंग क्या होती है? ALLEGATION। एलिगेशन। इसका मतलब होता है अ पॉजिटिव एंड इम्फेटिक एडवांसमेंट ऑफ चार्ज और स्टेटमेंट अगेंस्ट अ पर्सन। मतलब किसी पर्सन के अगेंस्ट जो भी कुछ बोला गया, उस पर जो भी आरोप लगाया गया, उसको बोलते हैं एलिगेशन। नेक्स्ट है एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। मतलब कि एक स्टोरी बनाई गई है जिसमें आइडिया को सिम्बोलाइज किया गया है पीपल से। मतलब कि जो भी विचार हैं, जो भी विचार हैं, मतलब हमारे अंदर जो भी विचार हैं उनका सजीव चित्रण किया गया है, उसको बोलते हैं एलिगरी। एलिगरी का मतलब क्या होता है? ALLEGORY। अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बोलाइज्ड एज पीपल। तो ये रहा हमारा 25 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसको शॉर्ट में OWS भी बोलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।